जो हमने गाजर का हलवा बनाया था वही हम छत पर लेके गए आज भैया को खिलाने के लिए। ला तो हम आराम से रहते, ना जाने कैसे ठस्सा लग गया भैया को। कमर, हाथ, पैर, सर सब कुछ सहरा दिया, पर ना जाने खांसी क्यों आ रही थी बार बार। थोड़ी देर ठहर के जब भैया को आराम मिला फिर हमने दोबारा भैया को हलवा खिलाया। सुनिए आगे वाली में बनो शक्तिमान। चलो शक्तिमान शक्तिमान शक्तिमान। मैं मुंह मत फोड़ दियो बस। शक्तिमान मुंह फोड़ देगा मेरा, दे दो मेरा। जब घर पे काम छिला था तो हम छत पर व्हाइट सीमेंट लगा के गए थे ना, तो हमने उसको खुरची के व्हाइट करके अपने भैया के लगा दिया तिलक। फिर हमने कहा भैया को, भैया इसको हटाओ, देखो कैसे हटाएंगे। मिटा दो मिटा दो, ये देखो अपना मिटाएगा। ओ बेटी किया, मैं बेटी किया पुच्चो है। मैं डांट लगा दी ना तो वहाँ पर जाके छोले नहीं खा रहा है। अभी रुक जाओ दिखाती हूँ, खड़ा हुआ है चुपचाप। यहीं पर अभी छोले पड़े हुए हैं बट ये अब खा नहीं रहे। डांट लगा दी ना, देखो ये पड़े छोले। ये गलत बात होती है कभी कभी तो दोस्तों। मेरी बंदरिया, मेरी बंदरी या आराम से बैठ जा। बाहर बैठे हुए थे, पता चल गया अंदर भैया कुछ बिगाड़ रहा है। भक्के गए तो देखा भैया के हाथ में ये फ्रेम था, इसमें जीसस क्राइस्ट की फोटो बनी हुई थी, तो ये गलती से गिर गई थी। फिर हमने भैया को कहा भैया इसको पुच्ची दो। अमरूद खाओगे? अमरूद देखो ये रे अमरूद, झूठ नहीं बोल रही, मम्मी लाई है देखो। नशा चढ़ा देखो। अमरूद काटने से पहले हमने सोचा थोड़ा पानी पिया जाए। भैया को भी पानी पिलाया और फिर खुद भी पानी पिया गुनगुना करके। अमरूद काटे और इस पर डाल दिया था हमने चाट मसाला, उससे टेस्टी बढ़िया लगता है खाने में। देखा सबसे बड़ा अमरूद पे हाथ मारा है हमारे भैया ने सबसे पहले। फिर हमने भी अमरूद खाए, ठीक थे, पर इसके बीज ना दांतों में बहुत लगते हैं। और ये देखो हमारे भैया के भी बीज दांतों में लग रहा है, तभी ऐसे मुंह बना के खा रहे हैं ये। बाहर से कुंडी लगाकर हम नीचे चल दिए थे फ्रेंच फ्राइज लेने। हमारे यहाँ 20 रुपए में सस्ता, टिकाऊ और बढ़िया यही मिलता है। आहा, गर्मा गर्म क्रिस्पी मजा आ गया। चटनी बची हुई थी और घर में पड़ी थी ब्रेड। फिर हम दोनों भाई बहन ने चटनी ब्रेड खाई। अगर आपने भी खाई हो ना कभी लाइफ में तो हमें कमेंट्स करके जरूर जाना। मोमोज की चटनी ब्रेड के साथ खाने में आहा, वैसे भी बड़ी अच्छी लगती है। भैया कुछ सामान लेकर आया था तो खोल के देखा। अनबॉक्स मैंने ही किया, आज मैंने भैया से नहीं करवाया क्योंकि उससे खुलता नहीं, तो मैंने ही खोल के देखा। तो इसमें चद्दर थी विद तकिए वाली, और कुछ चेक करा पन्नी में तो कुछ नहीं था, बस एक चद्दर ही थी। दुकान पर से हम नीचे से लेके आए थे केक भैया के लिए। हमने अपने भैया को केक खिलाया और इसको देखो कैसे पड़ा रहता है, इसको ठंड नहीं लगती है इस लड़के को। इसका हुलिया भी हमें ही ठीक करना पड़ता है। और मम्मी नीचे दुकान में से आई थी तो मैंने मम्मी को दिखाया, मम्मी देखो ये चद्दर आई है। तो खोल के देखा तो ये फैंसी इलास्टिक वाली चद्दर थी जो हमारे घर में पहली बार बिछेगी। मम्मी चद्दर देख के बहुत खुश हुई थी। फिर मम्मी ने हमारे लिए बनाया खाना, खाने में था मिक्स वेज। हम चल पड़े अपने भैया के पास खाना खिलाने के लिए। और ये देखो कैसे पैर को हिला हिला के आराम से मस्त लेटे पड़े हैं। ना जाने क्या क्या हमारे भैया मुंह में धर लेते हैं ना, बड़ा ध्यान रखना पड़ता है इनका बे। और इनका देखो पिक्चर देखने का स्टाइल। क्यों? भैया बार बार मुंह बना रहा था, मुझे पता चल गया था इसको कोई दिक्कत परेशानी है। तो हमने इनके पैर चेक करे तो अंगूठे में से नाखून टूट रहा था। हमने कहा अभी तो ये कटवाएंगे नहीं, जब ये सोएंगे तब कुछ खुराफाती करेंगे भैया के साथ। ठंडे ठंडे फल खाती है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ये मासूम सा हमारा बड़े भैया जब सो के उठते हैं ना बड़े ही प्यारे लगते हैं, शांत शांत। सुबह सुबह देखो हमारे भैया को क्या मिला है और वो किस चीज से खेल रहे हैं। क्या हो रहा है ये? गौरव, ये क्या हो रहा है ये? चिक्कू
लाओ, क्या सुबह सुबह खेलम खेला, लाओ, देखो नहीं दे रहे, दो। भैया का कर दिया टीवी ऑन, मम्मी नीचे चली गई, बड़े भैया चले गए काम पे। हमने सोचा इनके साथ थोड़ी सी मस्ती की जाए, तो हमने इनके साथ किया हैंडशेक और हमने कहा भैया पुच्ची दे दो, इन्होंने पुच्ची भी दी। मैं अपने भैया को जोकर दिखा रही हूँ, कहाँ गया बे? तो ये रहा जोकर, जोकर ये देखो शेफ बने, बड़े शेफ। ए गरम है बेटा, गरम है, देखो खतरों के खिलाड़ी है, ये प्याज खा रहे हैं उठा के, इनको भूख लगी है शायद। अगर हमारी मम्मी के सर पे चुन्नी बंदी हो ना, तो समझ जाओ हमारी मम्मी के हो रहा है सर में दर्द। हमने मम्मी को दवाई दी और सुला दिया। चद्दर में से जो गत्ता निकला था ना, हमने कहा ऊपर से कूड़े में फेंकेंगे तो ताना लगेगा नहीं। तो नीचे एक अंकल खड़े हुए थे, तो हमने उनसे पूछा गत्ता लोगे? इन्होंने कहा हाँ ठीक है दे दो। हमने ऊपर से फेंक के दे दिया और ये भैया मेरे को थैंक यू बोल के गए थे। ओ चिंगारी आ रही है ना मम्मी? 2-3 बार मारो। 20-25 थप्पड़ मारने के बाद फाइनली ये पैगविन चल गए थे। हम भैया के कमरे में कंबल ओढ़ के लेटे हुए थे, तो इस भैया ने हमारे से कंबल छीन लिया, कह रहा मुझे भी उड़ा। इन्होंने खुद ही छीना और अपने आप लेट गए जाके। मैंने कहा बे यार कितना बेकार लड़का है, मतलब इनके कमरे में कोई आ नहीं सकता। फिर हमने कहा भैया ओढ़ना ही है तो ढंग से ओढ़ो, तो उनसे ओढ़ा नहीं गया, तो मैंने प्रॉपर अपने भैया को उड़ा दिया। और भैया सर दबा दो सर, सर दबाओ सर। ये देखो सर दबाने की जगह हमारे कम्बल उठा के फेंक रहे, कह रहा उठ यहाँ से कब तक पड़ी रहेगी मेरे कमरे में। और इन भैया ने हमारा सर नहीं दबा रहा, हमारे हो रहा था सर में दर्द, पता नहीं क्यों आ रहा था सर में दर्द, पता नहीं। यहाँ मैं भैया को सर दबाने की बोल रही हूँ और ये देखो हमारे पुच्ची कर रहे। कितना स्वीट है ना ये, बहुत ज्यादा स्वीट है। और यहाँ मेरा भैया हाथ पकड़ के मुझे कह रहे हैं बहन जल्दी ठीक हो जा, मैं तेरे साथ हूँ। मैंने कहा ओके भैया हम जल्दी ठीक हो जाएंगे, टेंशन नहीं लीजिए। हमने बांध ली थी सिर पे चुन्नी क्योंकि सर में दर्द हो रहा था। और ये हमारे भैया देखो 2 उंगलियों से उसको हटा रहे हैं कि हटा, इसको क्या लगा के बैठ गई है, अच्छी नहीं लग रही है तू। दवाई खा के उठे तो देखा मम्मी आ गई थी नीचे से, तो मम्मी ने बनाया था आलू उबाल के उसकी चाट। ओ बड़ी टेस्टी लग रही थी खाने में। मम्मी हमको दे के चली गई, कह रही तुम दोनों खा लो, मैं खाना बनाने जा रही हूँ। यहाँ हम पहले भैया को खिला रहे हैं चाट, फिर मम्मी ने बनाई है आलू पूरी की सब्जी और ये बन गई आलू पूरी, बहुत टेस्टी बना है। दोनों भाई बहन हम मिठाई खा रहे थे, देखो मिठाई में से क्या सुहासा निकला है। टचवुड अच्छी बात है मैं अपने बड़े भैया को नहीं दिया, नहीं तो उनको तो पता ही नहीं चलता, वो खा जाते। दोस्तों ऐसी चीजों को ना ध्यान से खाया करो, टचवुड हम अपने भैया को ध्यान से खिलाते हैं। बाद में हमने सारी मिठाइयाँ एक एक करके चेक कर करके खुद भी खाई और अपने भैया को भी खिलाई। भैया रिस्क नहीं लेना चाहिए ऐसी चीजों में। थोड़ी और दिया यहाँ पे रख दो, मुँह से और ये हम दोनों भाई बहन चिंग चिंग के खा रहे थे मिठाइयाँ, क्योंकि मिठाइयाँ खत्म हो रही थी तो बचपन की याद आ गई हमको। हाँ ये भैया को बुला, भैया को बुला, भैया खाएगा। रात को सोने से पहले हमारे घर में सभी सदस्य चाय अवश्य पीते हैं, स्पेशली हमारे छोटे भैया, तो उनके लिए चाय बनाई तो सोचा बड़े भैया के लिए भी 1 कप चाय बना देते हैं, दूध कल देंगे। तो आपको ये आज का व्लॉग पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके अवश्य जाना।